नमस्कार मित्रों, आगामी 7 जून को अर्ली मॉर्निंग 2:28 पर ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी नीच अवस्था अर्थात कर्क राशि से निकलकर और सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। और ये बहुत ही विशेष गोचर मंगल का रहने वाला है इस मायने में, क्योंकि पिछले काफी महीने से तकरीबन 7 महीने के आसपास मंगल कर्क राशि, फिर मिथुन राशि, फिर कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और अब फाइनली जाकर यह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और 20 अक्टूबर 2024 से जो कर्क राशि में इनका गोचर शुरू हुआ था, फिर 21 जनवरी को ये मिथुन में गए उल्टा चलते हुए, उसके बाद फिर से 3 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश किए थे और अब जाकर ये 7 जून को अर्ली मॉर्निंग 2:28 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर इनका यह गोचर 28 जुलाई 2025 तक चलेगा, रात्रि 8 बजे 8:30 बजे के आसपास, और उसके बाद वो कन्या राशि में चले जाएंगे। मित्रों, मंगल का यह गोचर कई मायने में खास है। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जब मंगल का प्रवेश होगा सिंह राशि में तो वहां ऑलरेडी केतु विराजमान है, और केतु चूंकि एक छाया ग्रह होते हैं और केतु का जो फल होता है वो मंगल के ही समान होता है। तो यहाँ पर सिंह राशि में कहीं ना कहीं देखा जाए, एक तो सिंह राशि वैसे अग्नि तत्व की राशि, मंगल स्वयं अग्नि तत्व के स्वामी, और यहाँ पर जो केतु हैं वो मंगल का ही समान फल देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिंह राशि में एनर्जी का जो है निर्माण होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर ऊर्जा इस राशि में बनने वाली है, जिसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, जिसके भी आगे चर्चा होगी। मित्रों, यहाँ पर जब केतु के साथ उनकी युति होगी तो एक अंगारक दोष होता है, उसका निर्माण होगा। वहीं ठीक उनके 7वीं राशि जो सामने पड़ती है, राहु कुंभ राशि में गोचर करते हुए उनका भी सीधा दृष्टि संबंध मंगल के साथ बनेगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी, चूंकि इनके पास 3 दृष्टि होती है, 4थी दृष्टि वो अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक पर पड़ेगी, कुंभ राशि पर 7वीं दृष्टि होगी। जो इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ने वाली है। शनि चूंकि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 8वीं दृष्टि पड़ेगी शनि के ऊपर। शनि मंगल आपस में परम शत्रु होते हैं और यहाँ पर शनि और मंगल का षडाष्टक दोष भी बनेगा, जो कहीं ना कहीं आने वाले जब आप देखेंगे 7 जून के बाद से और 28 जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं कई देशों में सेना और सरकार में जो है तख्ता पलट की स्थिति बनेगी। सेना और जुडिशरी में कहीं ना कहीं कुछ जो है ताकत देखने को मिलेगी, ताकत आपस एक दूसरे को दिखाएंगे कि कौन श्रेष्ठ है। और यहाँ पर कई जगह सरकारों का तख्ता पलट होगा, कई जगह हिंसक घटनाएं होंगी, आतंकी घटनाएं भी हो सकती हैं देश दुनिया में। और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जैसे आगजनी होना, जैसे कई जगह पर आग वगैरह लगती रहती है, और कहीं ना कहीं जैसे जंगलों में आग लगना, इस टाइप की स्थितियां, या ज्वालामुखी जैसा विस्फोट जैसा भी कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। तो जो ओवरऑल मंगल का केतु के साथ अंगारक दोष बनना, राहु के साथ दृष्टि संबंध बनना, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ना और शनि मंगल का षडाष्टक दोष, ये जो स्थितियां बन रही हैं ये कहीं ना कहीं देश दुनिया में बड़े बड़े भूचाल लेकर आएगी, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कई प्रकार के परिवर्तन हो, या कई जगह तानाशाही का स्थापना होना, इस टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। तो मित्रों, आज इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको शुरुआत की जो 4 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन एवं कर्क राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अंत में उपाय भी बताया जाएगा कि मंगल को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, साथ ही जो उनका कुछ निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसको कैसे दूर किया जाएगा। बाकी की जो 8 राशियां हैं उनकी जानकारी आपको अगले 2 पार्ट्स में मिलेगी। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, जो स्वयं मंगल की राशि है। मंगल के लिए अगर देखा जाए मेष राशि में जो स्थिति है वो आपके लिए लग्नेश होते हैं, राशि के स्वामी, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होते हैं जो आयु मृत्यु का भाव होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, केतु के साथ अंगारक दोष में रहेंगे। पंचम भाव शिक्षा, संतान, एंटरटेनमेंट, लव, रिलेशनशिप का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है। और वहीं पर 11th हाउस में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर 7.5 का फर्स्ट फेज भी चल रहा है, जो 29 मार्च से ही शुरू हुआ है। और शनि पर दृष्टि रहेगी मंगल की 8वीं। तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव में मंगल और केतु, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सर्जरी वगैरह के भी कारक ग्रह हैं, और केतु भी जो होते हैं वो
चूंकि मंगल का प्रभाव देंगे, और पंचम भाव संतान का भाव होता है। तो जिन महिलाओं का, मेष राशि की जो महिलाएं खासतौर पे जिनका डिलीवरी का समय चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं काफी अधिक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है अगर यही स्थिति बाई बर्थ कुंडली में है तो। और यहाँ पर मिसकैरेज जैसी भी संभावना बन सकती है, क्योंकि केतु जो है वो इन सब चीजों के कारक होते हैं मिसकैरेज के, और मंगल जो होते हैं वो सिजेरियन वगैरह जो डिलीवरी होती है उसको कहीं ना कहीं ये कारण बनते हैं। तो यहाँ पर जो संतान उत्पत्ति जिनका समय चलने वाला है या चल रहा है, बहुत सतर्क होकर ऐसी महिलाओं को चलना चाहिए। बुद्धि में थोड़ी आपके उग्रता देखने को मिलेगी, आप बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे। संतान के स्वास्थ्य का, उसके साथ संबंधों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो आयु को तो कोई खतरा नहीं ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन दुर्घटना के प्रबल योग बनेंगे। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, साथ ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। लाभ भाव पर जो मंगल की दृष्टि है, राहु के साथ दृष्टि संबंध जरूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, या आप लोग जैसे मेडिकल माफ कीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, या आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी है, जॉब की तलाश में है, उसमें मंगल ये आपको फायदा दे सकता है। विदेश जाकर आपको कहीं ना कहीं कुछ काम करने के लिए मंगल अच्छे योग बना सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, शनि पर दृष्टि पड़ रही है, ये इसका भी एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये विदेश संबंधी काम के लिए बढ़िया है। लेकिन जो आपको ये बता देते हैं कि जो शनि पर दृष्टि पड़ रही है, आपको वाद विवादों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो चूंकि शनि जुडिशरी के कारक होते हैं, मंगल जो होते हैं वो सेना पुलिस के कारक ग्रह होते हैं, तो आप किसी लीगल मामले में फंस सकते हैं, तो इसका आपको बहुत ध्यान करके चलना होगा। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी अंत में उपाय बताया जाएगा, उसको आप कीजिएगा तो आपके लिए और बेटर रहेगा। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए मंगल जो होते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश के स्वामी होते हैं। गोचर होगा आपके 4th हाउस में, भौतिक सुख साधन के भाव में। यहां पर मंगल बैठ के एक तो सबसे पहले मांगलिक दोष बनाएंगे, मंगल केतु का अंगारक दोष। 4th हाउस माता का भी होता है और जनता का भी होता है। यहां से मंगल आपके सप्तम भाव को देखेंगे, वृश्चिक राशि को, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनातनी होना स्वाभाविक है। मानसिक तनाव आपका इस गोचर के दौरान बढ़ जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही उनके साथ संबंधों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी है, और कहीं ना कहीं उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की आपको जरूरत रहेगी। यहाँ पर जो सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में तनातनी की वजह से परिवार का माहौल खराब हो सकता है, साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने में भी समस्या पैदा करेगा, और कहीं ना कहीं टेम्परामेंट आपका काफी बढ़ जाएगा, गुस्सा वगैरह आपको बहुत आने वाला है। 10th हाउस पर जो दृष्टि है ये आपके लिए थोड़ी फायदेमंद हो सकती है। हालांकि वहां राहु बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सेना पुलिस या सुरक्षा कर्मी के क्षेत्र से जुड़े हुए उनको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रमोशन आदि के योग बनाएगा, क्योंकि लाभ भाव में आपके शनि का भी गोचर चल रहा है और मंगल की उस पर दृष्टि रहेगी। थोड़ा सा अपने उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा। बहुत ज्यादा अपनी ही बोलने में आप मत रहिएगा, दूसरों को सुनकर भी काम कीजिएगा, नहीं तो ये आपको एग्रेसिव जो बनाएगा मंगल, ये आपको समस्या दे सकता है आपके कार्य व्यापार में। और बड़े भाई के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनके साथ भी कोई वाद विवाद आपका हो सकता है। और अगर ओवरऑल देखें तो आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ दिला सकता है। बस आपको बहुत सतर्क होकर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। नई वाहन वगैरह खरीदने के भी योग बना सकता है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए जो गोचर होगा ये आपके लिए कुछ मामले में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है। लाभेश और छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ पर ये तीसरे भाव में आएंगे। तीसरे भाव में कारक होते हैं पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास का भाव, छोटे भाई बहन मित्रों का, पड़ोसियों का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है। यहाँ पर बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी होकर तीसरे में, तो एक विपरीत राजयोग भी है। और लाभेश होकर पराक्रम के भाव में बैठे, तो जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट आप करेंगे, जितनी आप अपनी स्ट्रेंथ को, वर्किंग स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, उतना मंगल आपको लाभान्वित करेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना, चूंकि यहाँ केतु साथ में बैठे हुए हैं, इस भाव को वो डबल एनर्जाइज कर देंगे, तो कभी कभी आपका जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो गलत दिशा में भी जा सकता है। कभी कभी आपका साहस दुस्साहस में बदल सकता है, और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं कभी कभी मित्रों के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत वाद विवाद में उलझाने का काम करेगा। हालांकि ये सब अगर देखा जाए तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है।
लेकिन यात्राओं को करते समय आपको बहुत लाभ तो होगा, लेकिन बहुत सावधानी से आपको यात्रा करनी है। अननेसेसरी यात्राओं से बचना चाहिए। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और छठे भाव पर दृष्टि शत्रुओं को कुचलने में यह आपको बहुत मदद करेगा। यह अंगारक दोष आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं पर हावी करेगा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी गलत आचरण की वजह से आप शत्रुओं में वृद्धि भी करते रहेंगे। कर्जा वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, लेकिन जो पुराना कोई कर्जा था उसको मंगल ये चुकाने में आपको मदद करेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि, राहु वहां बैठे हुए हैं, तो पिता के साथ संबंधों को और उनके स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना पड़ेगा। और दशम भाव पर जो दृष्टि शनि पर पड़ रही है, आपके कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत टेम्परामेंट आपका हाई हो सकता है। कभी कभी आपके कलीग या उच्चाधिकारियों से आपकी तू मैं या किसी बात को लेकर आपको बहसबाजी हो सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। अपने आचरण में जितना आप सौम्यता बरतेंगे, जितनी शांति से आप डिसीजन लेंगे, उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो मंगल और केतु तीसरे भाव में बैठ के आपको बहुत जल्दी आपको उकसाने का काम करेगा, जल्दीबाजी में निर्णय लेने का आपको प्रेरित करेगा, जिससे आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान करके चलिएगा। गोचर आपके लिए काफी बेटर साबित हो सकता है, नहीं तो स्थितियों को आप स्वयं भी बिगाड़ सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कर्क की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल बेहद योग कारक ग्रह होते हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और फोर्थ हाउस, माफ कीजिएगा, दशम भाव के स्वामी होते हैं कर्म स्थान के, और पंचम भाव के स्वामी होते हैं शिक्षा संतान के, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर अब आपके लग्न से निकल रहे हैं और आपके धन भाव में जा रहे हैं। वहां केतु के साथ अंगारक दोष बनाएंगे। अष्टम भाव में बैठे राहु के साथ दृष्टि संबंध होगा, और मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान में बैठे शनि के ऊपर रहेगी। देखिए, दूसरा भाव वाणी का होता है, और मंगल और केतु का अंगारक दोष यहाँ पर बनना वाणी में जबरदस्त दोष आपके पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप कभी कभी अपना बनता काम भी बिगाड़ लेंगे, और परिवार में कलह वगैरह की स्थिति का भी कारण आपकी वाणी बनेगी। और कहीं ना कहीं जो पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला चल रहा है, उसमें भी बहुत जबरदस्त वाद विवाद की स्थिति हो सकती है किसी प्रॉपर्टी को लेकर। साथ ही ससुराल पक्ष से भी संबंधों को ये दोष प्रभावित करेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि, गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। आपकी कोई सर्जरी वगैरह थी वो हो सकती है। अगर आंखों में कोई दिक्कत थी वो बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। पंचम भाव पर दृष्टि आपको कहीं ना कहीं संतान को लेकर कुछ चिंता पैदा कर सकती है। उसके साथ संबंधों को जितना बेहतर करके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप वगैरह में भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो प्रपोज आदि करने के लिए बहुत उत्तम समय तो नहीं है। समय देखकर ही और सिचुएशन देखकर ही आप कदम बढ़ाइएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि है, पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा, क्योंकि वहां शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। पिता के साथ मतभेद को जबरदस्ती जन्म दे सकता है। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। और भाग्य स्थान में शनि पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये आपको, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंगल का गोचर अब आपकी राशि से निकल गया है और सिंह राशि में जा रहा है, धन भाव में मंगल बैठे हैं, दशमेश और पंचमेश होकर बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, तो इस टाइप की आप उम्मीद मत लगाइएगा। आपको लाभ होगा, धन लाभ भी होगा, पिछले दिनों की अपेक्षा काफी अच्छे, क्योंकि मंगल अब अपनी नीचे अवस्था को छोड़ देंगे, तो लाभ तो होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लाभ होता रहेगा, इतना आपको जरूर होगा कि पहले से ज्यादा आप सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है। छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी दुर्घटना का शिकार बना सकती है। तो कर्क राशि वालों के लिए देखें, कुछ धन लाभ के तो ये बहुत अच्छे योग बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई प्रकार की समस्याओं को भी जन्म देगा। मित्रों, यह जो मंगल का गोचर है, इसके उपाय की बात कर लेते हैं। आप सभी राशि वालों को हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंगारक दोष है, राहु से दृष्टि संबंध, शनि पर दृष्टि मंगल की, और षडाष्टक दोष जो शनि मंगल का है, हनुमान जी की पूजा उपासना इसमें काफी बेहतर परिणाम दे सकती है। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए, उनको बेसन का लड्डू अर्पित कीजिए, और घर पर संभव हो तो हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष चमेली का तेल का दीपक जलाकर वहीं पर आप लोग 5 या 11 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही जिनको, जैसे मेष राशि वालों को 7.5 चल रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, तो भी बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। लाल रंग के वस्त्र को धारण करने से आप लोगों को बचना चाहिए, और अपने वाणी में सौम्यता बरतिए, अपने आचरण में सौम्यता बरतिए, नहीं तो ये जो मंगल केतु का अंगारक दोष ज्यादातर राशि वालों के लिए समस्या ही पैदा करने वाला है।
तो मित्रों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, इस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। बाकी की बची राशियों के लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।